अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप सबके? मैं खैरियत से, अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे जी, आमीन। आज मैं लेकर हाज़िर हुई जी आप सबके लिए रेस्टोरेंट स्टाइल के गोला कबाब की रेसिपी घर में बनाना बताऊंगी। बहुत इजी इंग्रेडिएंट के साथ और झटपट तैयार होने के वाले हैं। सेम टू सेम रेस्टोरेंट टेस्ट और स्टाइल होगा और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। बच्चों और बड़ों दोनों के ही फेवरेट होते हैं। एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं जी हम अपनी। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं जी हमारी रेसिपी के। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम कीमा लिया है, बीफ का है ये, और 2 बार चॉपर में घुमा लिया है इसको, बिल्कुल बारीक किया हुआ है। और शैलो फ्राइंग के लिए हम कुकिंग ऑयल यूज़ करेंगे। यहाँ पे 1 टेबल स्पून प्याज को मैंने ब्राउन करके बारीक सा पीस लिया है। 2 टेबल स्पून यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट है, पेस्ट बिल्कुल बारीक सा। अच्छा जी, ड्राई इंग्रेडिएंट्स में यहाँ पे मेरे पास कचरी पाउडर है 1 टीस्पून, लहसुन पाउडर 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून और पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून है ये। 1 टीस्पून यहाँ पे कुटी हुई सुरख मिर्च है, 1 टीस्पून गरम मसाला है, हाफ टी स्पून जीरा मसाला, 1 टीस्पून साबुत धनिया और 1.5 टीस्पून नमक है। दही लिया है 1 टेबल स्पून, घी भी 1 टेबल स्पून यूज़ करेंगे। 6 से 7 अदद हरी मिर्चें बारीक सी चॉप कर ली है और एक छोटा सा प्याज बिल्कुल बारीक सा चॉप किया है। प्याज का और दही का पानी बिल्कुल निकाल लिया है। यहाँ पे हम बाउल में एक कीमा शामिल कर लेंगे। साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1 टेबल स्पून ब्राउन की हुई प्याज, बिल्कुल बारीक बारीक सी चॉप कर ली थी इसको भी मैंने। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून। साथ ही साथ में इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स पेपरिका पाउडर, लहसुन पाउडर और कचरी पाउडर और चाट मसाला, कुटी हुई सुरख मिर्च, साबुत धनिया, गरम मसाला, ज़ीरा और नमक। साथ ही चॉप की हुई एक छोटी सी प्याज, 6 से 7 अदद हरी मिर्चें, 1 टेबल स्पून डाल का घी और 1 टेबल स्पून यहाँ पे दही बगैर पानी का यूज़ करेंगे। तमाम इंग्रेडिएंट्स शामिल करने के बाद हाथों की मदद से बहुत अच्छी तरह से मैं इनको मिक्स कर लूँगी, ताकि हाथों की आपकी मोहब्बत भी इसमें शामिल हो जाए और ये बहुत लजीज बनते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसकी मेन इंग्रेडिएंट्स जो हैं 1 टेबल स्पून बेसन और 1 टीस्पून यहाँ पे कॉर्नफ्लोर भी मैं इसमें शामिल करूँगी। इसकी मदद से, इसकी वजह से आपके जो ये गोला कबाब हैं टूटेंगे नहीं, बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी और इनकी शेप नहीं ख़राब होगी। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें मैं एक दायरा सा बना लूँगी, क्योंकि यहाँ पे इसको हम अरोमा देंगे, यानी कि धुआं देंगे कोयले का, जो कि मैंने पहले से चूल्हे पे गर्म होने रखा हुआ है। कोयला हमारा अच्छी तरह से दहक चुका है। यहाँ पे एक कटोरी फॉइल पेपर या फिर इस तरह से कोई स्टील की कटोरी या कांच की कटोरी रख लेंगे। इसमें मैं कोयला अपना दहका हुआ शामिल करूँगी और ऊपर 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल करके फ़ौरन से ढक्कन लगा दूँगी, ताकि अच्छा सा एक अरोमा इसमें आ जाए, जिसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाता है। बहुत ही ये मज़ेदार बनते हैं। ये देखें जी, तकरीबन इसको मैं 1 से 1.5 घंटा छोड़ दूँगी, जब तक ये धुआं अच्छी तरह से, जो इसमें ये फ्यूम हो रहे हैं, ये अच्छी तरह से इसमें जज़्ब हो जाए। बहुत इससे मज़ेदार टेस्ट बनता है, बहुत लज़ीज़ ये हो जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे कि ये हमने लकड़ियों पे यानी कि कोयलों पे पकाए हैं। बहुत टेस्टफुल बन जाते हैं। एक बार लाज़मी ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद हमारा ये रिज़ल्ट है। बहुत इस वक्त मज़े की इसमें से खुशबू आ रही थी। हम ये हटा देंगे यहाँ से कटोरी को। एक बार अच्छी तरह से फिर से मिक्स करेंगे, ताकि अच्छी तरह से तमाम अरोमा अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसका यहाँ पे मैंने लिया है एक फोक, जिसका पीछे की साइड यहाँ पे इस तरह से गोल है। यहाँ पे आप एक पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऐसा गजट जो कि किचन में हमारा मौजूद हो, जो कि इस तरह रॉड की तरह हो, या फिर हम स्ट्रॉ से भी इसको बना सकते हैं। थोड़ा सा हम कीमा हाथ में लेंगे, अच्छी तरह से इसको शेप देंगे और इसमें से इसको हम अपने जो जिसके ऊपर फोक के ऊपर कुकिंग ऑयल लगाए थे, इसमें से गुजार देंगे। हल्का सा दबाएंगे इस तरह से, ताकि हमारी अच्छी सी एक शेप बन जाए गोला कबाब की। ये देखें जी, इस तरह से मैं अपने तमाम गोला कबाब तैयार कर लूँगी। बच्चों के तो बहुत ही फेवरेट होते हैं और झटपट से ये तैयार हो जाते हैं। बहुत ईजी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इस तरह से मैं अपने तमाम गोला कबाब बना लूँगी। ये आपके टूटेंगे ही नहीं, जो इसमें हमने बेसन और कॉर्नफ्लोर यूज़ किया है, इसकी वजह से बिल्कुल शेप भी इनकी नहीं ख़राब होगी और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। ये देखें जी, हमारे तमाम गोला कबाब बिल्कुल रेडी हैं। एक पाव कीमे में माशाल्लाह से देखें जी कितने सारे गोला कबाब तैयार हो चुके हैं। दूसरी तरफ मैंने कुकिंग ऑयल फ्राई पैन में शामिल करके अच्छी तरह से गर्म कर लिया था। इसमें मैं तमाम अपने गोला कबाब शामिल कर दूँगी। पहले 1 से 2 मिनट में इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, ताकि अच्छी तरह से एक तरफ से कलर आ जाए और इनकी जो शेप है वो बिल्कुल सेट हो जाए।
जल्दी से आप छेड़ना शुरू कर देंगे तो ये टूट भी सकते हैं और इनकी शेप भी ख़राब हो सकती है। इस तरह से फ्राई पैन को हिला लेंगे एक बार, ताकि अगर नीचे से चिपक गए हैं तो वो हट जाए। ये देखिए जी, इनके कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। इस टाइम पे मैं इनकी साइड चेंज कर दूंगी और मज़ीद इनमें बनाकर शामिल कर दूंगी कबाब। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस आपके लिए बनाती रहूं। बहुत इजी रेसिपी है, झटपट तैयार हो जाती है और बच्चों और बड़ों दोनों की ही बहुत फेवरेट होती है। सेम टू सेम रेस्टोरेंट की स्टाइल में बनती है, सेम टेस्ट होता है। एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखें जी, कलर चेंज हो चुका है, इनको अब हम निकाल लेंगे। कलर देखें, लुक देखें जी, और ना ही देखें टूटे हैं ये, ना ही इनकी शेप ख़राब हुई है। इस तरह से मैं तमाम जब कलर चेंज होता जाएगा मैं इनको निकालती जाऊँगी। और तकरीबन इनकी कुकिंग का टाइम तकरीबन 9 से 10 मिनट में बिल्कुल रह गए थे और बहुत अच्छी तरह से गल गए थे। देखें जी, शेप भी ख़राब नहीं हुई इनकी और बहुत अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनकी सीजनिंग कर लेंगे। सीजनिंग के लिए मैंने यहाँ पे ली है आयरन की प्लेट। अगर आपके पास आयरन की प्लेट नहीं है तो आप ये वाला सारा प्रोसेस तवे पे भी कर सकते हैं आयरन के। इस तरह से मैंने स्लाइस किया हुआ प्याज इसमें शामिल किया है। ऊपर में शामिल कर दूंगी एक चुटकी, सिर्फ यहाँ पे मैंने कुटी हुई सुर्ख मिर्ची यूज़ की है। अगर आपको स्पाइसेस पसंद नहीं है तो आप यहाँ पे सिर्फ प्याज ही शामिल कीजिएगा। साथ ही मैं एक चुटकी इस पर नमक शामिल कर दूंगी और जो हमने गोला कबाब फ्राई किए हैं वो इन पे शामिल कर देंगे। ये देखिए जी, इस तरह से। और जिस फ्राई पैन में हमने इनको फ्राई किया था उसमें तकरीबन तमाम हम कुकिंग ऑयल निकाल लेंगे। सिर्फ 1 टेबल स्पून छोड़ के फुल नीचे आँच की हुई है मैंने, और ये इसके ऊपर शामिल कर देंगे। इस तरह से इसका अरोमा बहुत मज़ेदार आता है। सेम टू सेम टेस्ट भी रेस्टोरेंट जैसा हो जाता है और लुक भी। ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत टेस्टी बने थे। एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।